अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अली साकिब और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द बच्चे ही बच्चे हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है कॉमन टॉक्स विद अली साकिब। तो बने रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो ये बच्चे यूज़ करते हैं। उन गैजेट्स को यूज़ करने का इन पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हम इन बच्चों से बात करके देखेंगे, गुफ्तगू करके देखेंगे कि इनका क्या कहना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके लिए क्या साबित होते हैं। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक। और नाम क्या आपका? अरहम। अरहम, कोई गेमिंग वगैरह करते हो? कोई लैपटॉप पीसी वगैरह यूट्यूब वीडियोस कुछ देखते हो? मोबाइल। अच्छा, मोबाइल यूज़ करते हो। तो कितने घंटे मोबाइल यूज़ करते हो आप? 2 घंटे? यार तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। वो पिछले वाला तो 4 घंटे कह के गया था। चलो तुम ये मुझे बताओ कि मोबाइल पे तुम क्या क्या यूज़ करते हो? यूट्यूब, पबजी, बस। तो पबजी जो अकेले खेलते हो कि साथ बहुत सारे दोस्त भी होते होंगे कि रिवाइव वगैरह भी मांगते होंगे गेम में, मैंने सुना है। हाँ जी, तो तुम रिवाइव देने जाते हो? जाता हूँ। अच्छा, पक्की बात है। चलो ये तो गुड है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पढ़ाई शढ़ाई का क्या सीन है? पढ़ते पुढ़ते भी हो? कोई नहीं? पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल जाते हो? पाक तुर्क। अच्छा, तो घर वाले मना करते हैं जब आप गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो? हाँ जी, कितना मना करते हैं? बहुत ज़्यादा। तो तुम बात क्यों नहीं आते? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो गेमिंग तुम कर रहे हो उसकी वजह से तुम जो अपनी बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा टाइम गेमिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो? वैसे तो तुम 2 घंटे कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि गेमिंग के कोई नुकसान है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज़ करने के? लैपटॉप वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको यूज़ करने का कोई नुकसान है? तुम्हें क्या लगता है? आँखों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? नाम क्या आपका? मोहम्मद सुबहान उमर। मोहम्मद सुबहान उमर। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा, यहीं पर रहते हो इसी जगह पे? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम जो आज यहाँ पे आए हो स्पोर्ट्स वगैरह खेलने वगैरह, क्या रेगुलर आते हो? यस। घर वाले इजाज़त दे देते हैं? कभी कभी वो मैक्सिमम 1 आवर देते हैं जाने के लिए। अच्छा, तो गेमिंग वगैरह भी तो करते होगे कोई? जी। तो गेमिंग तो रेगुलर करते होगे क्योंकि उसमें तो कोई किसी तरह की लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं लगाते होंगे घर वाले? जी जी। तो गेमिंग अगर रेगुलर करने देते हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर क्यों नहीं खेलने आते? मामा रोकती हैं? जी, बाबा कभी कभी मना करते हैं। अगर बाबा घर पे होते हैं तो मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकलता। अच्छा, तो बाबा को साथ ले आया करो कभी कभार। खैर है, कुछ नहीं। बाबा आते नहीं, बाबा अपने अलग बाबा के काम मसरूफ़ होते हैं, मसरूफियात होती हैं इस वजह से। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स और ये जो गेमिंग है, मतलब कि आप घर बैठ के गेमिंग कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप बाहर जाके स्पोर्ट्स खेल लो, वो ज़्यादा बेहतर है? जी, वो बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलने में अलग आपकी इम्प्रूवमेंट होती है और फिटनेस वगैरह अच्छी फिटनेस होती है, आप वगैरह। अच्छे रहते हो। ठीक है ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि अगर आपके घर वाले आपको इजाज़त दें बाहर निकलने की और आप फिर आप ये जो गेमिंग वगैरह है ये आप कम कर दोगे? जी। ऐसे ही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपके स्कूल में ग्राउंड्स वगैरह हैं? जी हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स पीरियड होता है कि वो भी अक्सर कैंसिल कर देता है? क्योंकि जब मैं स्कूल में होता था हमारा स्पोर्ट्स पीरियड हमारी मैथ्स वाली टीचर ले लेती थी। तो क्या ऐसे आपके साथ तो नहीं है? कभी कभी हमारे साथ होता है मगर ज़्यादातर डिले बारिश की वजह से होता है। ओए 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 यार, ये तो है, सही बात कर रहे हो। हमारी मैथ्स की टीचर भी ऐसी थी, पर आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं स्कूल वालों से भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, हमारा हफ्ते में एक बार स्पोर्ट्स पीरियड होता था अपने टाइम पे। अब इन बेचारों का तो बारिश भी वो स्पोर्ट्स पीरियड ख़राब कर देती हैं। तो आप लोग काइंडली इन बच्चों को जो एक हफ्ते में पीरियड होता है इनका माइंड फ्रेश करने का, स्पोर्ट्स खेलने का, आप इनको उसमें कम से कम खेलने दिया करें, क्योंकि ब्रेक तो 5 से 10 मिनट की होती है, उसमें भी बेचारे कैंटीन में बैठे होते हैं। तो इन बेचारों को आप कम से कम ना स्पोर्ट्स खेलने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिस ना करने दें, आप इनको खेलने दीजिए। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने पार्क के अंदर बहुत सारे बच्चों से बात की और बात करके हमें पता चला कि उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं जब वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो क्या एक वेल बैलेंस लाइफस्टाइल गुजार पा रहे हैं और साथ साथ क्या वो स्पोर्ट्स को इतना टाइम दे पा रहे हैं। अभी हम पार्क से निकले ही हैं और हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और साथ साथ वो बच्चे भी हमें नजर आए जो कि स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहे और कभी कभार उनको माँ बाप जो है इजाज़त देते हैं खेलने की। लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है, अब हमने बच्चों का तो इंटरव्यू लिया लेकिन अब उनके अम्मा अब्बा का इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका परसेप्शन भी जाना जाए। तो चलिए बनी रही मेरे साथ। मैं टीन एजर बच्चों की बात कर रही हूँ। आजकल टीन एजर जो बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन बहुत अच्छी छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं जो उनकी पॉकेट मनी को सप्लीमेंट करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या कहना है कि जो टीनेजर्स हैं, मतलब जितने भी आप, जैसे आप भी 3 बच्चों की माँ हैं,
और आपका ये मानना है कि ये इन डिवाइसेस को जो ये टीनेज वाले बच्चे हैं उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू मेक द राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ, मतलब कि उनको नहीं पता कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। तो आपका मतलब ये मानना है कि उन पर एक चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है? जी, एक बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि सोने के टाइम पे हमारे मतलब इस्लाम ने भी हमें एक बता दिया है रास्ता कि ये हमारा स्केड्यूल होना चाहिए, तो जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और फिज़िकल स्पोर्ट्स भी करनी चाहिए। और ये गैजेट्स जो हैं, अगर आप इनको पॉजिटिव यूज़ करें तो ये लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे अब अकेडमीज़ जाने के बजाय ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस से पढ़ लेते हैं। सो गैजेट्स का यूज़ जो है ना, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का। अच्छा जी नाज़रीन, अब हमने एक और पेरेंट जो हैं उनकी तरफ आए हैं और इनसे बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में और इनका परसेप्शन, इनका ओपिनियन जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस तरह के टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? उस्मान महमूद। उस्मान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तीनों बच्चों के पास किसी के पास मोबाइल या कोई लैपटॉप या कोई पीसी, एक्सबॉक्स, कोई गेमिंग करने के लिए वो कुछ यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, मोबाइल यूज़ करते हैं। अच्छा, तो मोबाइल में वो क्या यूज़ करते हैं? आपने कभी चेक एंड बैलेंस रखा है उन पे, मतलब देखने के लिए कि वो बाकी ये चीज़ें जो हैं मतलब सही तरह यूज़ कर रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि वो किसी गलत चीज़ की तरफ जा रहे हैं वगैरह? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चेक एंड बैलेंस तो रखा हुआ है। फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, इससे ज़्यादा तो नहीं। फिर भी चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपने बताया कि वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी एज नहीं है उनकी, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये जो ऐप्स हैं, ये ज़्यादातर तो ये अडल्ट्स के लिए बनाई गई हैं, ये टीनेज से थोड़ा सा ऊपर वाले लोगों के लिए। तो आपको नहीं लगता आपके बच्चे जो हैं वो थोड़े अंडर एज है इस तरह की ऐप्स को यूज़ करने के लिए? बिल्कुल ऐसी बात तो है, लेकिन अब जो है ना, वो बच्चे शौक़ से ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अदर जो है गेम्स वगैरह तो है नहीं है, तो घर में यही मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऐसी चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो आप मुझे ये बताएं, आपका क्या कहना है कि ये जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, ये जितनी भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं बच्चे, इनका एक फ़ायदा है कि नुकसान है? इन बच्चों को यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नुकसान है, ज़ाहिर बात। फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रह जाती। जो ग्राउंड में खेलना, क्रिकेट वगैरह अदर गेम्स हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जिससे जो है ना बच्चों को खासी प्रॉब्लम्स आ रही मोबाइल यूज़ करने की वजह से। तो मेरा ख़्याल है कि ये मोबाइल गेम्स वगैरह ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, बजाय ये कि गेम्स वगैरह जो है आउटडोर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए कॉमन टॉक्स विद अली साकिब।